हेलो एवरीवन, स्कूलिंग शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुकरेती आज फिर क्लास 10 के लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, निर्देशांक ज्यामिति के। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट P x2 is equidistant from the points Q 8-2 and R 2-2, find the value of x, also find the length of PQ। यदि बिंदु P बिंदुओं Q और R से समदूरस्थ है तो x का मान और PQ की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें सिंपल सा गिवन है, जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर है। किससे? P पॉइंट Q और R से बराबर डिस्टेंस पर है। तो हमें गिवन है PQ इक्वल है किसके? PR के। सिंपल सा ये दे रखा है और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, जब हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर निकालते हैं, कितना a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर निकालते हैं तो वैल्यू सेम आती है। ठीक है। अब P पॉइंट हमें गिवन है, P पॉइंट है x2 और Q पॉइंट हमारे पास गिवन है 8-2 और R हमें दे रखा है कितना? 2-2। तो सबसे पहले जब हम PQ निकालेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, किसका? P और Q का। तो यहां हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2 - 2, तो हो जाएगा 2 - का हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम P और R के बीच का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो यहां हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा प्लस 2 - 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर। यहां इसे लिख सकते हैं √x - 8 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहां पर ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगी तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो यहां लिख सकते हैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोनों साइड में 4 का स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये हो जाएगा a² प्लस b²। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। -2ab तो यहां पे 16x हो जाएगा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b², मतलब -2 का स्क्वायर प्लस के 4 हो जाएगा। -2 * 4 ये हो जाएगा -4x। अब दोनों साइड में क्या आ रहा है? x² आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है दोनों साइड में, तो यहां से x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड में -16x और राइट हैंड साइड से जब -4 को लाओगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस के 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और 64 को जब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो -64 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12x और यहां हो जाएगा कितना? 4 में से -64 करेंगे तो राइट हैंड साइड में बचेगा -60। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। जब हम क्या करेंगे? 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है। जब हमें क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, PQ के बीच का डिस्टेंस भी पूछा है। तो सिंपल सा है, तो P हमारे पास है कितना? P हमारे पास है x2, तो x की वैल्यू हो गई 5 और 2 हो जाएगा। और Q क्या है हमारे पास? Q हमें दे रखा है 8-2, क्या लिख लेंगे? 8-2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो PQ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 5 में से 8 माइनस करना, तो 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा 2 - प्लस के 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं इसे स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर और यहां हो जाएगा प्लस के 4 का स्क्वायर। जब हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3 × 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 64। जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो कितना आएगा? 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? PQ का जो डिस्टेंस है वो कितना गया? 5 यूनिट्स आ गया, 5 इकाई आ चुका है।
और यही हमारा आंसर भी है। एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, तो थोड़ा ध्यान से करना। बहुत इजी है, केवल डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। थोड़ा आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट a -2 5 एंड b 2 -3। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है, a और b से बराबर दूरी पर है। लेकिन पॉइंट किस पर होना चाहिए? वो x एक्सिस पर होना चाहिए। और जो भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है वहां पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x एंड 0 लिखेंगे, क्योंकि जब x एक्सिस पे पूछा होगा तो x का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वहां पे 0 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब यहां पे हिंदी में जिसे लिखना है, माना x अक्ष पर बिंदु P क्या है? x0 है। और जो पिछला क्वेश्चन किया था सेम वही कंडीशन यहां भी ले जाएगी कि जो P है वो A और किससे? B से इक्विडिस्टेंट है, समदूरस्थ है। अब P हमें गिवन है, P हमारे पास हो गया x0 और A हमें गिवन है -2 5 और B हमारे पास है 2 -3। सिंपल सा है। तो पहले PA निकालना है, तो PA निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? x -2 करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएगा, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा? यहाँ पर B निकालना है तो x -2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसे, प्लस 0 - +3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब दोनों साइड का हम वर्क करेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसे लिखेंगे x + 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारे पास x -2 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सॉरी +3 है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab हो जाएगा प्लस 25। यहाँ भी क्या करेंगे? a² + b² कितना हो गया? 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और माइनस के 2ab तो 4x प्लस कितना हो गया? 9। अब x² से x² कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों साइड में x² के हम पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि x वाली टर्म्स को एक तरफ लेके आएंगे। अगर हम -4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x + 4x, यहाँ पहले से 4x है और यहाँ माइनस का 4x आएगा तो प्लस के 4x हो जाएगा। अब जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको क्या करेंगे? उनको सबको राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 4 + 9 हो गया 13 और इन दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा 25 + 4 29 और इसको जब हम राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस के 29 हो जाएगा। 4 + 4 कितना हो गया? 8, तो 8x तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? माइनस के 29 है, प्लस के कितना है? प्लस के हमारे पास है 13। जब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 16, माइनस के आ गया 16। अब 8 से डिवाइड करेंगे -16 को तो कितना आ जाएगा? माइनस के 2, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 और यही हमारा आंसर है किसकी? x की वैल्यू का। हमें तो पॉइंट P फाइंड करना है, तो पॉइंट P क्या हमारे पास? x0 है और x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कितना? -2 और ये हो जाएगा 0 और यही हमारा आंसर भी होगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि सभी पॉइंट्स क्या होने चाहिए? एक ही स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए। सभी जो बिंदु दे रखे हैं ये क्या होंगे? एक सरल रेखा पर होने चाहिए।
तो कोलिनियर का मतलब होता है कि अगर हम क्या करते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं प्लस बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। या बी से शुरू करते हैं, बी सी का डिस्टेंस निकालो और प्लस सी ए का डिस्टेंस हो सकता है, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, बी सी और सी ए का डिस्टेंस निकालना तो वो ए बी के बराबर बन जाना चाहिए। मतलब कि क्या करना है, तीनों जो पॉइंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है और दो साइड को ऐड करना है, वो थर्ड साइड के इक्वल हो जाना चाहिए, तो वो क्या है, वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि ए बी और सी तीन पॉइंट है, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर के लिए बता दिया कि ये क्या होना चाहिए, कि स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए। पहले हमें ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है। तीनों जब डिस्टेंस निकल जाएंगे तो दो डिस्टेंस को ऐड करना है और वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच की दूरी निकालनी, तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 - 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस -3 का होल स्क्वायर, -1 और -2 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 का होल स्क्वायर होता है 16 और -3 का हो जाएगा 9। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25 किसके इक्वल होता है, 5। 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हो गया हमारे पास 5 यूनिट, जरूर लिख लेना क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है BC। पहले BC निकाल लेते हैं। तो BC डायरेक्ट लिखेंगे इसको भी, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 - 9 लिखा जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 से 5 माइनस करना है तो 2 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब 5 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4 को हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो 2 में से 5 माइनस करें तो -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर होता है 16, तो BC हो जाएगा √16 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 9, तो दोनों को प्लस करेंगे तो √25, तो BC का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो AB भी आ गया, BC भी आ गया। अब क्या निकालना है हमें, CA फाइंड करना है। तो CA के लिए लिख लेंगे CA स्क्वायर रूट ऑफ C और A को कंपेयर कर रहे हैं, तो 9 में से 1 माइनस करना है तो ये जाएगा 9 - 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 5 में से -1 करेंगे तो प्लस के 5 माइनस प्लस के 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करना है, जब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 + 1 करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 100। तो AC हमारे पास हो गया कितना, 10, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 100, 10 का स्क्वायर होता है, तो जो 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 यूनिट्स ये आ चुका है। अब हमारे पास AB भी आ गया, BC भी आ गया और CA भी आ गया। अगर हम AB प्लस BC करते हैं तो 5 + 5 कितना हो गया, ये आ गया 10। मतलब AB प्लस BC किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया AC के। AC भी 10 है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिए गए बिंदु संरेख है, बस ये कंडीशन बन जानी चाहिए, दो साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड के इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर्स हो जाएंगे। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, सो दैट द पॉइंट्स A 7 10 B -2 5 and C 3 -4 are the vertices of an isosceles right triangle। दिखाइए कि बिंदु ABC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल भी इसको प्रूफ करना है। आइसोसेलेस का मतलब हो जाता है कि दो साइड इक्वल भी होनी चाहिए, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और समकोण त्रिभुज की कंडीशन जो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है क्या, h² = p² + b², ये भी इसमें प्रूफ करना है कि मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा, जो दोनों साइड रह जाएंगी उनके साइड के स्क्वायर के क्या करना है, उन साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल से प्रूफ करना है। चलो करते हैं क्वेश्चन को। हमें गिवन है ABC, A हमारे पास है 7 10, B दे रखा है -2 5 और C दे रखा है 3 -4।
अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड किया तो 7 में से -2 करेंगे तो 7 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 10 में से 5 को माइनस करना तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2 कितना गया 9 का स्क्वायर, प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 5 का हो जाता है 25। जब दोनों को प्लस करेंगे तो रूट हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, तो 106 हो जाएगा। यहीं पे से छोड़ लेंगे 106 ही से रखना है तो 106 यूनिट्स हो जाएगा। अब हम BC फाइंड करते हैं तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 और 3 माइनस करना है तो -2 -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 5 में से -4 करना है तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 4, ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। यहाँ हो गया -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 25 प्लस कितना हो गया 81। जब दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 106, यहीं पे से रोक लेंगे तो BC हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 106। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, ए बी आ गया, BC भी आ गया, अब CA रह गया। अगर हम CA फाइंड करते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट लिख लेंगे CA के लिए 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 10 माइनस 4 है यहाँ पे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 7 में से 3 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे 10 प्लस 4 हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। अगर 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना आता है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196 होता है। जब दोनों को प्लस करेंगे तो 6 प्लस 6 कितना गया 12, 9 1 10 यहाँ हो जाएगा और 1 कैरी है तो 11 और यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहीं पे रोक लेंगे इसे भी और ये हो जाएगा CA। अब दो साइड इक्वल है, AB और BC इक्वल है तो क्या हो गया आइसोसेलेस तो हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो चुका है। AB इक्वल है किसके BC के, तो AB इक्वल है BC के, मतलब आइसोसेलेस मतलब क्या हो गया हमारे पास समद्विबाहु तो आ चुका है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट किसका है 106 का है तो ये हो जाएगा 106 बचेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ बचा हमारे पास 106 ये भी है तो इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो गया। तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 कितना गया 12, यहाँ हो जाएगा 1, ये हो गया 2 और 2 1 2 और यहाँ भी क्या रहा 2 1 2, ये स्क्वायर रूट के अंदर है। मतलब अगर हम क्या करते हैं CA का होल स्क्वायर करते हैं तो ये कितना गया 2 1 2 आएगा। तो मतलब हमारे पास हो चुका है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा CA के स्क्वायर के इक्वल आ चुका है। तो मतलब जो गिवन ट्रायंगल है उसकी दो साइड इक्वल है और क्या हो गया जो लॉन्गर साइड है जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है कि पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स A B C वर्टिसेस हैं किसके आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल के। यही हमें प्रूफ करना था कि दो साइड को बराबर करना है और लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर स्मॉल साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इसमें द गिवन पॉइंट्स आर vertices of isosceles right triangle। दिए गए बिंदु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। दिखाइए कि निम्नलिखित बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ABC को हमें एक स्क्वायर प्रूफ करना है, कैसे कि इसके सभी साइड्स क्या होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए। स्क्वायर की क्या कंडीशन है, स्क्वायर की कंडीशन है अगर ABC एक स्क्वायर होता है
तो क्या करेंगे, इसके सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। ए बी सी और डी एक स्क्वायर होगा, तो क्या करना है, यहाँ पर सभी साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब सभी साइड्स ए बी बी सी डी और डी ए आपस में इक्वल होने चाहिए। और जो ए सी एक डायगोनल है और बी डी एक डायगोनल है, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर ये कंडीशन बनती है, ये प्रूफ होती है, तो ये क्या है, जो वर्टेक्सेस गिवन है ये क्या होंगे, स्क्वायर के वर्टेक्स हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो फिर क्या बन जाएगा, फिर रोम्बस बन जाएगा। इसी टाइप से समझ लेते हैं, अगर रेक्टेंगल गिवन है कि अगर इसे प्रूव करना हो तो ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या होती है, ए बी सी डी। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी डी सी के इक्वल, सी डी के इक्वल होना चाहिए, और जो ए डी बचेगा वो किसके, वो बी सी के इक्वल होना चाहिए। हो गया तो रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन यही है कि जो डायगोनल ए सी है उसको कितना, वो बी डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। रेक्टेंगल कहते हैं किसको, आयत को। तो आयत के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी के बराबर होगा, और जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा, और डायगोनल जो होगा, विकर्ण जो होगा AC किसके, BD के इक्वल होगा। लेकिन स्क्वायर की कंडीशन में क्या होगा, सभी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, और डायगोनल जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, बस ये ध्यान रखना है। तो पहले हम निकालते हैं इसमें AB। तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 में से 3 माइनस किया, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या हो गया, -3 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे क्या प्लस 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 रूट 18 को हम लिखते हैं 9 2 18, तो ये हो जाएगा कितना, 3√2 यूनिट ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, ए बी आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं BC। BC के लिए सेम वही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से 0 माइनस किया तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो रूट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी हो गया 9 प्लस 9 हो गया रूट 18, और रूट 18 का मतलब हो जाएगा कितना, 3√2। ठीक है, इसमें भी यूनिट्स लिख लेना, आगे इकाई जरूर लिख लेना। ठीक है, अब क्या निकालना है, AB आ गया, BC आ गया, फिर निकालना है CD फाइंड करते हैं, COD। 0 में से 3 माइनस किया तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 में से 1 को माइनस करना है तो 4 माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 9, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 को लिख सकते हैं 9 2 18, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3√2, ये भी इक्वल हो गया। तीनों चीज हमारे पास AB BC और CD इक्वल आ चुके हैं। अब हमें निकालना DA। अगर DA फाइंड करते हैं तो DA -3 में से 0 माइनस करना है और 1 में से -2 करेंगे तो 1 माइनस प्लस के 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ बन गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 9, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 को लिख सकते हैं √3/2। जो चारों साइड्स हैं वो क्या हो गई, इक्वल आ चुकी हैं, मतलब स्क्वायर बन चुका है। अब डायगोनल को भी देखना है, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तभी स्क्वायर होगा, नहीं तो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, अब हमें डायगोनल निकालना है। डायगोनल हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है BD निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है B और D का। तो 3 माइनस 3 तो 3 माइनस 3 था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया तो 1, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है तो ये हो जाएगा प्लस के 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो गया 0। तो BD हमारे पास हो चुका है, स्क्वायर रूट निकालना 6 का स्क्वायर और ये हो गया 0, 6 का स्क्वायर 36 और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा 6 यूनिट्स ये आ गया। अब रह गया हमारे पास BD आ गया। अब क्या निकालना, AC भी निकालना है। तो AC निकालेंगे
तो AC इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 0 से 0 माइनस करा, ये हो गया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 ही रहेगा, और यह हो गया -2 और +4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा AC इज इक्वल टू, ये तो गया 0 -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो मतलब 36 प्लस, और ये हो जाएगा 6 यूनिट्स। अब इसमें चारों साइड्स आ चुकी हैं और डायगोनल भी आ चुका है, तो कंडीशन क्या बनी कि AB इक्वल है, BC इक्वल है, CD इक्वल है DA के, सभी साइड्स आपस में इक्वल है, एंड डायगोनल AC इक्वल है किसके, BD के, तो आप देख सकते हो गिवन पॉइंट्स आर vertices of a square, दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, काफी इजी है, केवल डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया इसमें और ये कंडीशन प्रूफ करी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में।